हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ लेके आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये प्रभात खबर का न्यूज़ है। प्रभात खबर का पटना संस्करण का न्यूज़ है। आप तारीख भी देख रहे हैं कि ट्यूसडे 26 जुलाई 2022। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि आज के जो है इस पटना संस्करण के न्यूज़ में क्या दिया हुआ है। अंतिम दौर में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी। मतलब अभी जो 7वें चरण की जो है आवेदन की तिथि आने वाली है, ये अब अंतिम पड़ाव पर है। देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। शिक्षा विभाग 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी में जोर शोर से लगा है। सोमवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में माध्यमिक और प्राथमिक निदेशालयों से ज़रूरी जानकारी ली गई। उनकी तैयारी क्या है उनसे पूछा गया। सभी अफसरों ने शिक्षा मंत्री को सिलसिलेवार जानकारी दी। बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। शिक्षक नियोजन को लेकर चल रही तैयारियों के मद्देनज़र ये संभावना है कि शिक्षा विभाग प्राथमिक मध्य प्राथमिक, देखिए बहुत किसी को जो है डाउट था कि जो है किस किस जो है लेवल का वैकेंसी यानी आवेदन की तिथि आएगी। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग में स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए शेड्यूल जल्द से जल्दी जारी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्पष्ट लिखा गया है किसके लिए, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12। इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए शेड्यूल जल्दी से जल्दी जारी करेगा। क्योंकि इस बार नियोजन के आवेदन की प्रक्रिया सेंट्रलाइज और ऑनलाइन प्रस्तावित है, इसलिए विभाग को इसके लिए नियमावली 2020 में ज़रूरी संशोधन करने पड़ रहे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों की नियमावली भी करीब करीब बन चुकी है। बैठक में नियमावली पर भी गहन विचार मंथन हुआ। रिक्तियों की संख्या पर भी मंथन हुआ। देखिए आप सबको पता है कि अभी जो आवेदन करने की तिथि आएगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी और ऑनलाइन होगी। मतलब आपको जो है हर नियोजन इकाई में जा के आवेदन नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है कि एक ही जगह पर एक पोर्टल बना दिया जाएगा और आप अपने घर में बैठ के ही आवेदन कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, और एक आदमी सिर्फ एक ही जगह पे आवेदन कर पाएगा, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। एक तो आपके समय की बचत हो जाएगी और दूसरा आप परेशान होना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग जो है 2019 की जो वैकेंसी है, मैं खुद एक सरकारी टीचर हूँ, और जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे तो काफ़ी जो है हम लोग को दौड़ भाग करना पड़ रहा था और बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था इस वजह से। लेकिन अब आगे जो अभी जो वेकेंट आवेदन करने की तिथि आने वाली है, इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान से देखें, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों की नियमावली भी करीब करीब बन चुकी है। तो मतलब सरकार एक नया नियमावली तैयार कर रही है। आप इस पॉइंट को पढ़ें कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों की नियमावली भी करीब करीब बन चुकी है। बैठक में नियमावली पर भी गहन विचार मंथन हुआ। ठीक है ना दोस्तों, तो ये एक नया नियमावली बन रहा है और इस नियमावली के तहत ही जो है बहाली की जाएगी। तो वो नियमावली क्या होगा आगे देखेंगे। जब भी अगर ऐसे नियमावली जो है आएगा तो उनके बारे में आप सबको ज़रूर बताएंगे। तो आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज प्रभात खबर की पटना संस्करण का। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबसे मोहब्बताना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के अपडेट्स लेकर मैं आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा अपडेट था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट था दोस्तों, इसलिए आगे आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। अब नियोजन से रिलेटेड जितनी भी जो है जानकारी होगी वो इसी चैनल पर अपलोड की जाएंगी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।